हर ट्रेडर को लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब है परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना, है ना? एक ऐसा पैटर्न जो बड़ा मुनाफा दे। लेकिन सोचिए, अगर सबसे जरूरी स्किल सही पैटर्न ढूंढना हो ही ना, बल्कि ये जानना हो कि कब एक कैंडल को पूरी तरह से इग्नोर कर देना है। जी हाँ, यही वो चीज है जो प्रोफेशनल्स को भीड़ से अलग करती है। और आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। जरा इस बात को सोचिए, अक्सर नए ट्रेडर्स को लगता है कि चार्ट पर दिखने वाली हर कैंडल एक सिग्नल है, एक मौका है। लेकिन ये लाइन एक अहम सवाल पूछ रही है। अगर पूरा ट्रेडिंग प्लान बस एक कैंडल के शेप पर टिका है, तो ये स्ट्रैटेजी नहीं, ये तो सीधा सीधा जुआ है, किस्मत पर भरोसा। और यकीन मानिए, मार्केट में गेसिंग करना यानी तुक्के लगाना बहुत महंगा सौदा है। मार्केट के पास एक बड़ा ही बेरहम तरीका है उन लोगों को सिस्टम से बाहर निकालने का जो बिना प्लान के आते हैं। तो ये समझना कि एक अकेली कैंडल सिर्फ एक गेस है, प्लान नहीं, यही बचने का रास्ता है। तो आते हैं पहले सेक्शन पर, ट्रेडिंग या सिर्फ अनुमान। यहां हम उस परफेक्ट कैंडल वाले मिथक की धज्जियां उड़ाएंगे। ये सोच कि टेक्स्ट बुक में दिखने वाली एक परफेक्ट कैंडल ही ट्रेड करने के लिए काफी है, चलिए देखते हैं कि ये धारणा इतनी खतरनाक क्यों है। तो असल सवाल यही है ना? आखिर एक अकेली कैंडल इतनी डेंजरस क्यों हो सकती है? मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड के आखिर में एक बिल्कुल परफेक्ट हैमर कैंडल दिखती है और मन में आवाज आती है, बस मिल गया सिग्नल। लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ है कि मार्केट ठीक वहीं से पलटकर उल्टा चला जाता है? चलिए पता लगाते हैं कि ये परफेक्ट दिखने वाले सिग्नल्स अक्सर एक धोखा क्यों होते हैं। सेक्शन 2, सिंगल कैंडल की खामी। यहां हम सीधे मुद्दे की जड़ तक जाएंगे। आखिर क्यों एक अकेली परफेक्ट दिखने वाली कैंडल के भरोसे ट्रेड का फैसला लेना काफी नहीं है? और इसका जवाब शायद जितना सोचा जा रहा है उससे कहीं ज्यादा सिंपल है। तो असल प्रॉब्लम यह है कि एक अकेली कैंडल ऐसी है जैसे एक पूरी नॉवल में से सिर्फ एक शब्द पढ़ लेना। हो सकता है वो शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग हो, लेकिन उससे पूरी कहानी, उसके कैरेक्टर्स या उसका एंड कुछ भी पता नहीं चलता। और अगर कोई सिर्फ उस एक शब्द पर एक्शन ले ले तो वो आंख बंद करके ही ट्रेड कर रहा है। जरा सोचिए, इसके बारे में मार्केट का एक असली ट्रेंड एक बड़ी सी लहर की तरह होता है जिसे हजारों लाखों ट्रेडर्स मिलकर बनाते हैं। और उसके सामने एक अकेली कैंडल, वो बस एक छोटा सा छींटा है। अब हो सकता है कि वो छींटा लहर की शुरुआत हो, या हो सकता है वो बस एक रैंडम सी हलचल हो। बिना ज्यादा इन्फॉर्मेशन के ये पक्का कहने का कोई तरीका ही नहीं है। तो अगर एक अकेली कैंडल एक जाल हो सकती है, तो इससे बचें कैसे? इसका जवाब, और ये हर प्रोफेशनल ट्रेडर का सीक्रेट वेपन है, एक शब्द में है कॉन्टेक्स्ट। जी हां, कॉन्टेक्स्ट। यही वो अहम चीज है जो असली ट्रेडिंग को तुक्केबाजी से अलग करती है। बिल्कुल। जब फोकस सिर्फ उस एक कैंडल पर होता है, तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो आंखों से ओझल हो जाती है? उस कैंडल के आसपास ऐसी कौन सी बड़ी पिक्चर चल रही है जिसे पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब में कंसिस्टेंटली अच्छी ट्रेडिंग का राज छिपा है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है 3 आसान सवाल। पहला, प्राइस अभी कहां है? क्या वो किसी इंपॉर्टेंट हाई या लो के पास है? दूसरा, प्राइस यहां तक आई कैसे? क्या ये एक धीमी सुस्त चाल थी या एकदम अचानक एक्सप्लोसिव मूव? और तीसरा, यहां से आगे कहां जा सकती है? अगर इन सवालों के जवाब नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि ट्रेडिंग एक अंधेरे कमरे में हो रही है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। बिना कॉन्टेक्स्ट के एक परफेक्ट हैमर चार्ट पर बना बस एक शेप है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगली बार जब कोई पैटर्न दिखे तो रुककर खुद से पूछना है, ये असली इंफॉर्मेशन है या सिर्फ नॉइज? इस फर्क को पहचानने की एबिलिटी ही पूरी ट्रेडिंग को बदल सकती है। अगला सेक्शन, प्रो बनाम रिटेल सोच। ये माइंडसेट का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। यही वो पॉइंट है जहां ये तय होता है कि एक ट्रेडर एक एमेच्योर की तरह सोचेगा जो हर सिग्नल के पीछे भागता है, या एक प्रोफेशनल की तरह जो एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह मार्केट को पढ़ता है। इस फर्क को ध्यान से देखिए। एक तरफ है रिटेल सोच, अरे एक पैटर्न, चलो ट्रेड लें, ये एक इंपल्सिव रिएक्शन है। दूसरी तरफ है प्रोफेशनल माइंडसेट, वो भी वही पैटर्न देखते हैं, लेकिन उनका पहला सवाल ये नहीं होता कि क्या मुझे ट्रेड करना चाहिए, बल्कि उनका पहला सवाल होता है, क्या कॉन्टेक्स्ट इस पैटर्न से मैच कर रहा है? बस ये एक सवाल, ये छोटा सा पॉज, यही सारी कहानी बदल देता है। चलिए इसको 2 आम जाल से समझते हैं। पहला, एक ट्रेडिंग रेंज के बिल्कुल बीच में बनी परफेक्ट बुलिश कैंडल, मतलब
जब प्राइस बस 2 लेवल्स के बीच में ऊपर नीचे हो रही है, उस कैंडल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट के पास कोई क्लियर डायरेक्शन ही नहीं है। दूसरा, किसी बड़ी न्यूज़ के टाइम आने वाली वो बड़ी सी स्पाइक, वो असली बाइंग या सेलिंग नहीं है, वो तो बस पैनिक है। और कंप्यूटर वाली ट्रेडिंग, दोनों ही केसेस में ट्रेड करना बस हवा में सिक्का उछालने जैसा है। तो आते हैं आखिरी सेक्शन पे, नजरअंदाज करने के 4 नियम। ठीक है, थ्योरी तो अब तक क्लियर हो गई होगी, लेकिन जब प्रेशर होता है रियल टाइम में, तो इसको अप्लाई कैसे किया जाए? इसके लिए एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है, एक चेकलिस्ट, जिसका इस्तेमाल करके खराब सेटअप्स को फिल्टर आउट किया जा सकता है। तो ये रही आसान सी चेकलिस्ट जो मेंटल डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद करेगी। खुद से पूछना है, नंबर 1, क्या कैंडल एक ट्रेडिंग रेंज के बीच में फंसी हुई है? नंबर 2, क्या आसपास कोई क्लियर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल नहीं है? नंबर 3, क्या अगली कैंडल से कोई इमीडिएट कंफर्मेशन नहीं मिल रहा? और नंबर 4, क्या ये सिर्फ न्यूज़ की वजह से आई एक वाइल्ड स्पाइक है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो प्रोफेशनल मूव यही है कि उस ट्रेड से दूर रहा जाए। यह ट्रेडिंग के सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज़रूरी सबकों में से एक है। दिमाग अंदर से चिल्लाता है, कुछ करो, लेकिन असली स्किल सब्र रखने में है। कुछ ना करना, हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है। ये एक एक्टिव डिसीजन है, अपने कैपिटल को उस एक ट्रेड के लिए बचाने का डिसीजन जो वाकई लेने लायक है। और इस बात को एकदम पक्का कर लेते हैं, अगर मार्केट के शोर को यानी नॉइज को इग्नोर करना नहीं सीखा, तो ट्रेडिंग के रिजल्ट्स भी बस शोर बनकर रह जाएंगे। याद रखिए, मार्केट सबसे एक्टिव ट्रेडर को रिवॉर्ड नहीं देता, मार्केट सबसे डिसिप्लिन्ड ट्रेडर को रिवॉर्ड देता है। हर सिग्नल के पीछे भागने का मतलब आखिर में अकाउंट खाली करना ही है। तो इस आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को यहां खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो ट्रेडिंग को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। क्या हो अगर इस हफ्ते का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मूव वो ट्रेड हो जिसे लिया ही ना जाए? इस पर जरूर सोचिए।